सुनो जी, सारे गाड़ी प्रेमी, आज बात करते हैं मर्सिडीज बेंज के बारे में। ये कहानी शुरू होती है कार्ल बेंज नाम के एक बंदे से। सन 1886 में उन्होंने एक अजीब सी चीज बनाई, नाम रखा बेंज पेटेंट मोटर वैगन। और पता है क्या, ये दुनिया की पहली असली कार थी। ये कोई घोड़ा गाड़ी नहीं थी जिसमें भाप का इंजन लगा दिया हो। नहीं जनाब, ये एकदम नई 3 पहियों वाली मशीन थी। इसमें इंटरनल कंबस्टन इंजन था और ये पेट्रोल से चलती थी। ये तो क्रांति थी भाई। बेंज के इस आविष्कार ने सब कुछ बदल दिया। इससे एक नए उद्योग की शुरुआत हुई और ये सब शुरू हुआ इस जर्मन इंजीनियर के दिमाग की एक चिंगारी से। अब इसे कहते हैं असली विरासत। अब जब बेंज अपनी वर्कशॉप में ये सब कर रहे थे, तभी एक और जर्मन साहब धूम मचा रहे थे। नाम था उनका गॉटलीब डेमलर और उन्हें बस इंजन से प्यार था। डेमलर का पूरा ध्यान पावर और स्पीड पर था। वो इंजन को छोटा और ज्यादा एफिशिएंट बनाना चाहते थे। 1886 में, उसी साल जब बेंज ने अपनी मोटर वैगन दुनिया को दिखाई थी, डेमलर ने अपनी पहली ऑटोमोबाइल बनाई। ये 4 पहियों वाली एक गाड़ी थी जो एक हाई स्पीड पेट्रोल इंजन से चलती थी। डेमलर की ये गाड़ी एक बहुत बड़ा कदम थी। इसने इंटरनल कंबस्टन इंजन की क्षमता दिखाई। डेमलर की कंपनी डेमलर मोटर एंड गिसेलशाफ्ट जल्दी ही इनोवेशन के लिए मशहूर हो गई। हनीकोम रेडिएटर इस्तेमाल करने वाले वो पहले थे। 4 सिलेंडर वाले इंजन का इस्तेमाल भी सबसे पहले उन्होंने ही किया। ये गेम चेंजर्स थे भाई। अब चलते हैं 1926 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी का तो बुरा हाल था। अर्थव्यवस्था खस्ता हालत में थी। कंपनियां किसी तरह बस जिंदा थी। बेंज एंड सी और डेमलर मोटर एंड गिसेलशाफ्ट भी इससे अछूते नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फैसला किया कि अब साथ मिलकर काम करेंगे। जी हाँ, उनका मर्जर हो गया और इस तरह ताकतवर मर्सिडीज बेंज का जन्म हुआ। ये तो मानो ऑटोमोटिव जगत का महामिलन था। 2 दिग्गज कंपनियां, दोनों का इनोवेशन से भरा हुआ इतिहास, और अब एक हो गए। इस मर्जर से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक नई ताकत पैदा हुई। इससे उन्हें अपने रिसोर्सेज एक करने, अपनी एक्सपर्टाइज बांटने और मार्केट पर राज करने का मौका मिला। और राज तो उन्होंने किया। भाग 4, द सिल्वर एरोज, सड़कों और रेस ट्रैक पर राज। 1930 के दशक में मर्सिडीज बेंज ने खूब तरक्की की। उन्होंने ऐसी कारें बनानी शुरू कर दी जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं बात कर रहा हूं द सिल्वर एरोज की। ये चमचमाती हुई शक्तिशाली मशीनें थीं जो सड़कों और रेस ट्रैक दोनों पर राज करती थी। ऐसी ही एक कार थी मर्सिडीज बेंज 770। ये एक बहुत बड़ी लग्जरी कार थी जिसे अक्सर बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करते थे। इसमें सुपरचार्ज्ड स्ट्रेट 8 इंजन लगा होता था। ये तेज थी, आलीशान थी और जहां भी जाती थी धूम मचा देती थी। लेकिन सिल्वर एरोज सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं थी, ये तकनीकी रूप से भी कमाल थी। मर्सिडीज बेंज हमेशा ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की सीमाओं को तोड़ने में सबसे आगे रहा है। 4 पहियों पर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन लगाने वाले वो पहले थे। पैसेंजर कारों के लिए डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन भी सबसे पहले उन्होंने ही बनाया था। भाग 5, इंजीनियरिंग का कमाल, 300 SL से S क्लास तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मर्सिडीज बेंज ने फिर से वहीं से शुरुआत की जहां से उन्होंने छोड़ा था। उन्होंने ऐसी शानदार कारें बनाना जारी रखा जिनमें लग्जरी, परफॉर्मेंस और इनोवेशन का अनोखा संगम था। उनकी पोस्ट वॉर मॉडल्स में से एक सबसे मशहूर मॉडल थी 300 SL गलविंग। जरा देखिए तो इसको, ये गलविंग दरवाजे, ये तो डिजाइन और इंजीनियरिंग का मास्टरपीस था। फिर आती है S क्लास। ये लग्जरी सलून तो ऑटोमोटिव एक्सीलेंस का दूसरा नाम बन गई है। ये टेक्नोलॉजी से भरपूर है और इसमें आराम का ऐसा लेवल है जिसकी बराबरी करना मुश्किल है। लेकिन मर्सिडीज बेंज सिर्फ फ्लैशी स्पोर्ट्स कार्स और लग्जूरियस सलून्स तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने और भी कई तरह के व्हीकल्स बनाए, जैसे कि ट्रक्स, बसेस और वैन्स।